सबसे बड़ा मक्खन चोर। कौन सा मक्खन चोर? विश्व की राजाई का। दुनिया में तो हर घर में बच्चे मक्खन चुराते हैं ना, पर इतना बड़ा नाम वाला कैसे हो गया है कि सारी दुनिया का मक्खन चुरा गया। समझ में आया? क्या समझ में आया? जैसे घर में क्या होता है, बच्चे मक्खन चुराए या कुछ भी चुराए, वो थोड़ी चोरी होती है, पर सबसे बड़ा मक्खन चोर क्यों कहा गया? क्यों? पूरी दुनिया का मक्खन, मतलब विश्व की बादशाही लेकर के बैठना, ये होता है मक्खन चुराना, है ना? किसी को अपने जन्मदिन पे केक की याद तो नहीं आती? बनाते तो नहीं? वेरी गुड, क्योंकि सतयुग में केक बनेगा ही नहीं। ये सारी अंग्रेजों की सिस्टम कहाँ से निकालनी है? यहीं से निकालनी है। अगर जन्म दिवस भी मनाना कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर कुछ भी मीठा बना सकते हो, टोली खिला सकते हो, कुछ हलवा बना सकते हो, है ना, कुछ और चीज़ बना सकते हो, ये बना सकते हो, लड्डू बना सकते हो, इसको। अब आप बताओ, आज से 100 वर्ष पहले कौन केक काटता था? बताओ जरा। हाँ, 50 वर्ष पहले भी कोई केक नहीं काट। अपनी दादियों से पूछो, अपने काका मामा चाचा से पूछना, हाँ, कि केक काटते थे क्या नहीं काटते थे? हाँ, केक का नाम भी नहीं सुना था, पर अब तो खुशियाँ मनाते हैं। और ये केक क्या क्या है? केक काटना क्या मतलब, क्या है इसका मतलब, क्या होता है केक काटने का? किस लिए? ये सब सिस्टम आया है विदेशों से, है ना? आप अगर आपकी किसी की बड़ी दिल है, केक काटना है, केक काटना है, बढ़िया हलवा बनाओ, उसको बिठा दो थाली में और केक काट लो, अच्छी बात है। हाँ हाँ, नहीं, अगर हलवा बनाओ और थाली में बिठाओ अच्छे से सेट करके, और पलटी करो, केक बन गया, खाओ। हैं? पहले मंदिर जाते थे ना, मंदिर जाकर पहले प्रसाद खाते थे। प्रसाद खाते। सबसे पहले प्रसाद खाते थे मंदिर। अच्छा, चलो, ये तो लौकिक दुनिया की बातें हैं। अभी आप बच्चे बताओ, सेवा कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? मन ठीक है? मन ठीक नहीं होगा तो सेवा का प्रभाव अच्छा नहीं जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना। अगर मन में कमी कमजोरी है, मन में व्यर्थ है, तो सेवा आप नहीं कर सकते, और करोगे भी उसका कोई रस नहीं होगा, उसकी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्यों? क्यों? आप बताओ। मन बीमार है और हम सेवा पे निकले हैं, मन में नेगेटिव है, हम सेवा कर रहे हैं, मन में व्यर्थ संकल्पों की धारा बड़ी तेजी से दौड़ रही है और हम सेवा कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या होगा उसका रिजल्ट? सोच के देखना। ये तो ऐसे हो गया, डॉक्टर खुद खांस रहा है, बीमारी है, और दुनिया में दवाई देने निकला है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ना दवाई असर करेगी, ना लोग लेंगे दवाई। वो क्या कहेंगे? आप खुद को तो सुधारो। तो मन जो है ना, वो एक जगह टिकता नहीं है। कुछ अच्छा देखा, अच्छा सुना तो अच्छा अच्छा सोचने लगेगा, कुछ थोड़ा बुरा देखा, बुरा सुना तो बुरा बुरा करने लगेगा, और वो बुरा और अच्छा वो आपके मन के हिसाब से आप सोच रहे हो। वास्तविकता ये है कि अगर आप सोचोगे हर चीज़ में कल्याण है, ड्रामा कल्याणकारी है, ये बाप ने बनाया है ना, तो ये सोचना है। बच्चे क्या करते हैं, जब भी बाबा कुछ भी ज्ञान की चीज़ें या कोई रहस्य खोलते हैं अपने शिव बाबा, है, तो क्या बच्चों के मन में संकल्प क्या चलता है? अरे बाबा ऐसे कैसे बोल सकता है, बाबा ऐसे कैसे कर सकता है। इस वजह से शिव बाबा कोई राज नहीं खोलते, आपको मालूम है। इस वजह से शिव बाबा सृष्टि के आने वाले समय में जन्मों का कोई राज नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि खुद के बच्चे ही उस पर संशय उठाते हैं, है ना।
तो फिर बाबा भी क्या कहेगा, आपको ठीक है, आपको जो पसंद है हम भी वही सुनाएगा। ठीक है, आपको ऐसे मेरे बच्चे प्यारे बच्चे खुश रहो अच्छे रहो ये करो, तो बाबा भी क्या बोलेगा, ऐसे ही बोलेगा। आप फिर सुनते रहो, क्योंकि खोलेगा तो आपको हजम नहीं होगा, और हजम नहीं होगा तो परिवर्तन कैसे होगा। क्योंकि बाप जो भी रहस्य खोलते हैं, शिव बाबा या हम, जो आप चाहते हो जिस हिसाब से, मानो बाबा ने कहा कि आपने पिछले जन्म में बड़े पाप कर्म किए हैं, ये बात एक्सेप्ट नहीं होगी। फिर अगर बाबा ने ये बात कह दी कि आपने इतने पुण्य कर्म किए हैं, इस पे उछलने लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आप अपने हिसाब से अपने बारे में सुनना चाहते हैं, अपने हिसाब से अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो बाबा भी क्या करेगा, क्या करेगा बताओ, सोच के देखो। बाबा ने कहा आप एकदम महान पुण्य आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, तो एकदम सीना चौड़ा हो जाएगा गर्व से। पर वही बाबा कहेंगे कि आपके बहुत पाप कर्म है, पर आप उसको ठीक करना, आप बदल सकते हो, तो मुरझा जाएंगे। तो जब आप पुण्य कर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सीना चौड़ा कर रहे हैं, तो पाप कर्मों को भी एक्सेप्ट करके ये कहो ना कि बाबा जो हो गया, हो सकता है ज्ञान काल में हुआ हो, अब मैं आपका हूँ, अब मेरे से ऐसी कोई भूल ना हो जो पहले हो चुकी है, जो बीते कल में जा चुकी है। अगर हम ये कहते हैं, ये सोचते हैं, अरे ये मेरे से ऐसा हुआ था, चलो कोई बात नहीं, हम अब अपने आप को दौड़ी पहनाएंगे, अब पुरुषार्थ करेंगे, अब भागेंगे बाबा की याद में। अगर हम ऐसे सोचते हैं तो क्या कहोगे आप, हाँ आप बाप की श्रीमत पे एक्यूरेट चल रहे हो। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है सोचो। इसलिए बाबा भी क्या बोलते हैं, आप लाडले बच्चे हो, आप सिकीलदे बच्चे हो, आप महान बच्चे हो, आप मेरे बच्चे हो। तो बाबा भी क्या बोलेगा, यही बोलेगा, क्योंकि आपको इसी की सुनने की आदत पड़ गई है और यही सुनना चाहते हो। आप अपने बारे में असलियत जानना ही नहीं चाहते हो, आप असलियत जानने से ही घबराते हो, और जिसको असलियत बता दी वो फिर बाबा को ही उल्टा बोलने लगते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे बाबा बोल सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ें क्या है। तो फिर बाबा भी बोलते हैं कोई बात नहीं, आपको आप ही दिखेगा, है ना, अंतिम समय आएगा आपको फिर आप ही दिखेगा। फिर एक गीत जरूर गाना, फिर पछताए क्या होवे जब चिड़िया चुग जाए खेत। हाँ, इसलिए बाप जो बोल रहे हैं, अगर ईश्वर को आप मानते हो कि शिव बाबा है, और आप ये भी मानते हो कि भगवान है, तो ये भी मानो कि वो सत्य है, वो कभी झूठा नहीं हो सकता, और वो कभी झूठ बोल भी नहीं सकता। अगर उसने ये सब चीज़ें कही है तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ राज होगा। इच्छा तो हमने ही जाहिर की है ना, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप जब बार बार सवाल करोगे तो बाबा एक बार तो जवाब ज़रूर देगा कि ये इसलिए हो रहा है, और अब आपको इस चीज़ को बदल लेना चाहिए, नहीं तो आगे फिर से भारी पड़ जाएगा, है ना। तो अपने पार्ट को भी साक्षी होकर के देखना है कि जो हुआ बीती के बिंदी लगाना है। पर अब वर्तमान तो मेरे हाथ में है ना, पास्ट तो मेरे हाथ में नहीं था और भविष्य भी मेरे हाथ में नहीं होगा, पर मेरे हाथ में क्या है, वर्तमान है। वर्तमान में मैं कितना अच्छा सोच सकता हूँ और कितना अच्छा कर सकता हूँ, तो अपना वर्तमान को ठीक करना है ना। जैसे ही आपने आज ठीक किया तो कल आप ही ठीक हो जाएगा, कल की फिक्र ही छोड़ दो। आज अगर आपने कमाई की है वो कल आपके खाते में आप ही जमा हो जाएगी, और वो जमा होगी तो उसकी खुशी मिलेगी। तो बाप अगर कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, इसके पीछे के रहस्य को जानो। अच्छा, बाबा ने बताया इसलिए कि कल को आप ये नहीं कह सको कि बाबा एक बार तो इशारा दे देते, मैं अपने आप को सुधार लेती, मैं सुधार लेता। एक बार तो कह देते कि आप ऐसे किया था अब ऐसे नहीं करना,
एक बार तो समझा देते। तो एक बार नहीं, बाप दादा बार बार बच्चों को समझा रहे हैं। ये एक बार नहीं, बारी बारी समझा रहे हैं। अब समय निकला तो कभी लौट के नहीं आएगा। ये पेपर पूरे 5000 साल के बाद आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हम किसी के भी बारे में कुछ भी अपनी मनगढ़ंत घटनाएं बना लेते हैं। हाँ, समझ में आया? हम किसी के भी बारे में अपनी मनगढ़ंत घटनाएं बना लेते हैं। हम कितना भी अच्छा सोच सकते हैं और कितना भी बुरा सोच सकते हैं। ये हमारी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाबा यही कहेंगे बच्चों को कि क्या करना है, क्या करना है, अच्छा सोचना है। आप किसी के भी पार्ट पर निर्णायक नहीं हो, वो सही है और वो गलत है। क्यों? क्योंकि आप आज देखते हो और बाबा तीनों कालों से देखता आ रहा है और देख रहा है। जैसे कि पहले भी बताया था, आपकी आंखें सिर्फ इस दीवार तक देख सकती है ना, ये पीछे चित्र लगा है और दीवार है, पर बाप की आंखें इस दीवार के पार क्या है वो देख सकती है? तो आप सिर्फ दीवार को देख रहे हो और आपके साथ में दीवार को पार से देखने वाला बैठा है। तो आप क्या करोगे? हाँ, नहीं, आप कहोगे नहीं नहीं मैं पहले दीवार के पीछे जा कर के देखूंगी कि आपने जो बोला है वो सही है क्या नहीं। तो ठीक है, आप पूरा राउंड लगा करके दीवार के पीछे जाओ और देख के आओ कि वो सही है या नहीं। पर इतने में जितने में दीवार के पीछे जाने का चक्कर लगाया, उतना समय कहाँ गया? कहाँ गया आपका समय? ख़त्म। हो सकता है दीवार के पीछे पीछे जाते जाते तक आपकी लास्ट सांस हो। हाँ, क्यों? आप और जबकि आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, होने वाला वही है, दिखेगा वही, पर आप फिर बाद में कहोगे, है ना, फिर वापस बाबा को बताने आओगे, बाबा हाँ आपने जो बोला था ना वो सही था। तो बाबा फिर यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, आप बोलते रहो सही था, बाबा निकल लिया। ऐसे थोड़ी आपका इंतज़ार करेगा। आप दीवार के पीछे देखोगे और फिर घूम के आओगे और फिर कहोगे हाँ आपने सही कहा था। इतने में तो बाबा के पास में भीड़ लग जाएगी। तो क्या करना है? बारी बारी अपने मन को बोलो ना, इतना हमने क्यों नेगेटिव पाला हुआ है? इससे हमारा पुरुषार्थ डाउन होता है। इससे आपको ऊंच पद की प्राप्ति नहीं मिलेगी। और हम देख रहे हैं मेजॉरिटी नेगेटिव का जो लेवल है वो ऊपर है। सोच सकते हो आप, आपके साथ बाप बैठा है, घड़ी घड़ी समझा देता है, और फिर भी हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों। कई बारी हम सोचते हैं कि नहीं, बाबा है, मैया है, ये तीनों है ना, आपस में तीनों एक भाषा बोलते हैं। जो मैया ने देखा वही बाबा बोलेगा, जो मैया ने सोचा वही बाबा बोलेगा। ये चीज़ें अपने मन से निकाल दो। अगर जो मैया ने सुना, मैया ने देखा, अगर वही बाबा को बोलना होता तो बाबा को ज़रूरत नहीं है। मैया का अपना बाजा है, वो अपने बाजे से भी बोल सकते हैं। सोचते हैं कि नहीं, बाबा जो बोलेगा उसमें ताकत रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैया के बोलने में ताकत नहीं है। और चलो आप सोच भी लो कि मैया ने बोला भी है, तो आप क्या सोच सकते हो कि इसमें क्या कल्याण है? इसमें क्या कल्याण है? उसका जिम्मेवार बाप बैठा है, आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप लेता है, आपका कुछ घाटा होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात, बच्चों के मन में अगर कुछ भी चीज़ें आती है, नहीं नहीं बाबा बोलते हैं, मैया नहीं बोलती, या मैया बोलती है, बाबा नहीं बोलते, तो ये हम चीज़ें गलत सोच रहे हैं, जो कि ये पूरा नेगेटिव है। इससे आपकी स्थिति डाउन ही जाएगी। फिर भी आप अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हो, जबकि ये होशियारी काम की नहीं है। अच्छा, मैया की वाणी में और मैया के ज्ञान में, बाप की वाणी में और बाप के ज्ञान में क्या फ़र्क नहीं है? अरे जो मैया को भी कुछ नहीं मालूम था, वो बाप आकर के रहस्य बता रहे हैं, इतना तो समझ जाना चाहिए। अगर मैया को ही चलाना होता तो 5 वर्ष 6 वर्ष पहले अपना चला लेती। क्या उनको ज्ञान नहीं था? इतनी तो समझ होनी चाहिए। और इतने बच्चे बाबा से मिलने के लिए आते हैं, अगर मैया को बजाना होता पाठ तो वो पहले भी बजा सकती थी।
पहले भी भीड़ इकट्ठा कर सकती थी ना, तो ये किस लिए? और ये हर उस बच्चे के लिए जो कहीं पर भी बैठ कर के सुन रहा है, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं। और ये भी जो हो रहा है, अगर आप ये सोच रहे हैं मैया कर रही है खुद के स्वास्थ्य के लिए या कुछ भी ऐसी चीज़ें सोचते हैं, तो ये भी बच्चे नेगेटिव सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपस में चर्चा में आती है, बच्चों के काफ़ी चर्चा में आती है, जो कि बच्चे सोचते हैं कि हम दो ही बात कर रहे हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। ये बहुत बड़ी भूल है। हाँ, ये तीसरा कोई नहीं है ना, ये तीसरा ही सबसे पहले सुनता है, क्योंकि आपकी पूरी रिकॉर्डिंग वहाँ रिकॉर्ड होती है। सच में आप जो चर्चा कर रहे हो ना, आप कैसे, आपके घर में कैमरा लगा है कि नहीं लगा? ये कैमरा कहाँ से निकला है? ये ऊपर से निकला है। आप कहीं अपना बिजनेस करते हैं कि नहीं करते? जब कैमरा लगा होता है, आपने मानो हजारों कैमरे लगाए हैं, पर उसका कनेक्शन एक ऑफिस में, एक टीवी में होता है क्या नहीं होता है? होता है ना, एक ही टीवी में होता है। अब वहाँ पे बैठ करके आप सबकी बातें सुन भी सकते हो, सबकी एक्टिविटीज़ देख भी सकते हो, है ना? करते हो ना? अब ये संसार बनाया है, क्या बाबा को कैमरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। सतयुग में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। कैमरे तो तब लगते हैं जब चोरी होती है। क्या बोलते हो? हाँ, कैमरे कब लगने शुरू होते हैं? जब चोर घुसते हैं और चोरी होती है, और चोर चोरी करके ले जाते हैं। अब फिर हम कैमरे लगाते हैं, किसने चोरी की, वो चोर वापस भी आएगा। अब आपका सामान खुला है, वहाँ चोरी नहीं है, तो आप दरवाज़ा भी खुला छोड़ दोगे तो चोरी होगी ही नहीं, क्योंकि कैमरे की ज़रूरत भी नहीं है, चोर भी नहीं है। अब जैसे चोरी होना शुरू हुई, कैमरे लगना शुरू हुए। ऐसे ही द्वापर में हुआ। जैसे ही भारत में चोर घुसे, चोर लगे, तो बाबा ने भी क्या कर दिया? सोचो, भगवान ने भी कैमरे लगा दिए। और ऐसे कैमरे लगाए हैं कि सारा सिस्टम ऊपर बैठ के देखता है। और बच्चे सोचते हैं हमें कोई नहीं सुन रहा। चोरी करते वक्त बच्चे सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है। आपस में नेगेटिव चर्चा फैलाते हुए, गलत बोलते हुए बच्चे सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। अरे, जो यहाँ आकर के मिलता है ना आपसे, वो सब कुछ देख रहा है, पर आपकी रिस्पेक्ट करता है। क्या? मेरे बच्चे हैं, मुझे उनके लिए नेगेटिव नहीं, ये बच्चे कर रहे हैं पर मैं नहीं कर सकता। हाँ, पर ऐसा नहीं कि वो नहीं दिखाएगा, एक समय पर ऐसा फोड़ेगा कि सारे विक्रम याद दिला देगा कि हाँ, वो कैमरा भी दिखाएगा। फिर कभी नहीं बोल सकते कि बाबा मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जो मेरे को इतनी बड़ी सज़ा मिली। तो सारी रील चलाएगा सामने, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और भी देखना है, और देखो। और हम क्या सोचेंगे फिर? अच्छा, ये मैं हूँ? फिर कहेगा हाँ, ये आप ही हो। अभी भी समय है, ये हर किसी के लिए है, चाहे कहीं पर भी बैठे हो, यहाँ बैठे हो, मधुबन में बैठे हो, सेंटर पर बैठे हो, कोई नहीं सोचे कि आपकी ऊपर टीवी नहीं लगी है या कैमरा नहीं लगा है। ये बहुत, आपको मालूम है, वो कैमरे से एक बार फिर भी चूक जाएंगे हम, फिर भी उस कैमरे को धोखा दे देंगे। पर जो बाप ने कैमरे फिट किए ना, उसको कभी धोखा नहीं दे सकते। आपकी बारीक से बारीक चीज़ें सारी ऊपर रिकॉर्ड हो रही है। तो अपनी बुद्धि को ठिकाने रखे, हर घड़ी ध्यान रहेगा ना कि मुझे देखने वाला देख रहा है और मेरे ऊपर कैमरा फिट है, तब हमें अटेंशन आएगा। अटेंशन, जैसे अगर मानो कहीं आप गए हो और आपने देखा अरे कैमरा लगा है, तो सावधान हो जाएंगे ना, अलर्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है क्योंकि कैमरे वाला देख रहा है। कितनी एक्टिविटी, एकदम सावधानी आ जाएगी। हाँ, आप ये सोचो कि हर घड़ी मेरे ऊपर उनकी नज़र है, तो क्या करना है? आप ही सावधान हो जाएंगे। और सावधान होना जरूरी है, क्योंकि आप देवता बनने वाले हो। आप कोई साधारण आत्मा ही नहीं हो, आप कोई ऐसी आत्मा ही नहीं हो। आप कौन हो? अपने स्वमान को देखो, अपने स्थान को देखो। जड़ में बैठने वाली आत्माएं हो। अगर कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज होगी तो क्या होगा? हाँ, ये हर किसी के लिए है।
अब तो इतना पतितपना आ गया है कि पूछो ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम क्या संसार को सुधार सकते हैं? कारण बड़ा वंडरफुल है। हर कोई खुद को सुधारने के लिए निकला है, दूसरों को सुधारने के लिए निकला है, खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं है। हम दूसरों को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, एक बार खुद को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। कोई दूसरा वो काम करे तो बुरा लगेगा, पर वही काम हम रोज करते हैं। हम खुद को कभी चेक नहीं करते। हम दूसरों को समझाते हैं नेगेटिव नहीं करना है, नेगेटिव नहीं बोलना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, पर वही कार्य हम रोज करते हैं। हाँ, आप सोच के देखो। हम अपनी बुद्धि के निर्णायक बन, हाँ ये सही है और ये गलत है, जबकि आपको सही और गलत का पता ही नहीं है। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, सब कुछ एक राज्य होगा। वहाँ डबल नहीं होने वाला है, वहाँ दो नहीं होने वाले हैं, वहाँ कहीं ग्रुप बनेगा ही नहीं। सतयुग में एक होगा, सिर्फ एक। और जो यहाँ एक बनेंगे वहाँ एक बनेंगे, और यहाँ अलग दिशा में चलेंगे, भले बाबा का सुनते हैं फिर भी अलग करते हैं, तो फिर वहाँ पर भी क्या होगा? वहाँ पर फिर आएंगे नहीं। जहाँ दो बनने वाले होंगे ना तो दो में ही आएंगे। द्वैत मतलब द्वापर, दो पूर्व में। तो हमें एक में चलना है ना, एक राज्य में चलना है, एक भाषा में चलना है। आज तक भी सब धर्म जाति में उलझे हुए हैं। देखो, पूछते ही हैं, हाँ आप कौन से समाज से हो, आप कौन से धर्म से हो, हाँ, आपका क्या सरनेम है, अरे आप किसके बच्चे हो, किसकी संतान हो। आज तक भी धर्म जाति की गुणगान करते हो। हम ऊंचे और आप नीच हो, हम बड़े हैं और आप छोटे हो। समझ में आ रहा है सबको? पर इस बात पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। पूछेंगे आप वो हो, आप क्या हो, पर हम आपसे पूछते कि आप क्या हो, आप कौन हो, आपकी पहचान क्या है, आपका नाम क्या है, आपका देश क्या है, काल क्या है। क्या आप जो लोगों से पूछते फिरते हो, क्या आप वो हो? क्या हो आप? क्या हो? अपने आप से पूछ के देखो, विचार करो अपने आप से। अगर हम भी ये सब चीजें करेंगे तो दुनिया में ये चीजें फैलेंगी ही फैलेंगी। अभी भी समय, बार बार बाबा यही बोल रहे हैं, जो बाप का बन गया वो किसी भी धर्म और जाति का नहीं हो सकता। उसका जो धर्म है वो शांत स्वरूप, बस और कुछ नहीं। आत्मा, स्वधर्म क्या है, नाम क्या है, देश क्या, पिता का नाम क्या है। हम किसी से मिलते हैं, आप कौन हो? कभी जो बाबा की लाइन पे है, जो बाबा को याद कर रहे हैं, जो ऐसी यात्रा पर है, क्या उनसे धर्म जाति के सवाल पूछने चाहिए? हम आपस में ही सोच लेते हैं, हाँ आप भी गुजराती हो, मैं भी गुजराती हूँ, आप भी सिंधी हो, मैं भी सिंधी हूँ, आप भी मराठी हो, मैं भी मराठी हूँ, आप भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ। ये क्या है? आपस में ही। और जो ये आपस में होगी ना, भाषा भी तालमेल खाएगी सब, फिर बस बन जाएगा ग्रुप है। इससे क्या होगा बताओ? इससे क्या होगा? इससे एकता आएगी क्या? एकता नहीं आएगी, इसमें अनेकता आएगी। और आपस में पूछते हैं आप कौन हो, जानने की इच्छा रहेगी, आप कौन हो, आपका सरनेम क्या है। जांच पड़ताल जारी रहेगी, खोजते रहेंगे। अगर हुआ कि हाँ हमारे लाइन का है, हमारे फलाने का, तो बड़ा प्रेम उमड़ाएगा, हाँ हमारे समाज का है, हमारी जाति का है, हमारे सरनेम का है, इतना प्रेम उमड़ाएगा। और देखा हमसे थोड़ा सा छोटा है तो पीछे हट जाएंगे, पीछे कदम हटा लेंगे। ये आप बच्चे कर रहे हो, ये जो बाबा से मिलने वाले बच्चे हैं वो कर रहे हैं। ये जो चाहे सेंटर निवासी, मधुबन निवासी, सब जगह के बच्चे कर रहे हैं, दुनिया में तो है ही, पर बाबा के बच्चों में भी कूट कूट के भरा है। सामने से नहीं पूछेंगे तो पीछे से पूछेंगे, उससे नहीं पूछेंगे तो किसी और से पूछेंगे, किसी और से जानकारी लेंगे। ये क्या है? क्या बाबा इसलिए आए हैं?
खंड खंड में बांटने के लिए नहीं। बाप को किसी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बाप को किसी के सरनेम से कोई लेना देना नहीं है। बाप को हिंदी गुजराती मराठी से कोई लेना देना नहीं है। बाप तो बाप है। बस ये चीज़ें दिमाग में रखो। और ये बात बाप कितने समय से बोल रहे हैं, पर अभी तक भी जीवन में चीज़ें नहीं आई है। भाषा मिली तो चालू हो जाएंगे, है ना। सोचो, विचार करो। इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया तो क्या कहोगे? अपने ऊपर टाइटल जरूर रख लेना एक बार। हाँ, कहने से करे जो, कहने से करे जो, हाँ अच्छा, और इशारे से जो करे देवता, और जो उससे भी ना करे, कहने से भी ना करे, इशारे से भी ना करे, तो वो कौन है? सोचो। हाँ, तो ये सब चीज़ों से निकलो बाहर। ये नेगेटिविटी है, ये द्वापर युग के लक्षण है, ये अद्वैत मत है। एक की मत पे चलो, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक सब कुछ एक होना चाहिए। ये अनेकता में अकल्याण है और एकता में ही कल्याण समाया हुआ है। इससे कुछ नहीं होने वाला। आज तक किसी की भी बाप ने कभी पूछा शिव बाबा मिलते हैं, कितनी सभा बैठी होती है बाप के सामने, कि बाप ने पूछा है ऐसे कि आप कौन सी धर्म जाति के हो? पूछा क्या? नहीं पूछा ना, नहीं पूछा ना। तो हम किस लिए? हम तो बच्चे किसके हैं? हम बच्चे किसके हैं? बाप के बच्चे हैं ना। तो क्यों मन में बिठा के रखे कि हम कौन सी धर्म और कौन सी जाति के हैं? हाँ, किस लिए? अपने बुद्धि से ये वाला खाली करो, हम फलाने धर्म के हैं, फलानी जाति के, हमारी भाषा ये है, हमारा है ना कर्म ये है। अगर कर्म के हिसाब से जातियाँ दी गई है तो ये गलत है, वो कर्म था। अभी आप बच्चे, चलो किसी को बोला आप बाहर जा कर के जूते चप्पल साइड में करो, सबके जूते चप्पल धो, तो आप कौन हो? कौन हो आप? जूते चप्पल साफ करने वाले, धोने वाले? नहीं ना, आप सेवाधारी हो, आपको कर्म है। किसी ने कहा कि भाई आप भोजन बनाओ, तो क्या आप बावर्ची बन गए? हाँ, क्या बन गए आप? सेवाधारी हो। किसी ने कहा चलो सब बाथरूम साफ करने हैं सबको, तो क्या बन गए आप? स्वीपर बन गए आप? क्या बन गए आप? सेवाधारी हो। आपने झाड़ू पोछा किया तो आप काम वाली बाई बन गए, वो बन गए? नहीं, आप सेवाधारी हो। आप सेवाधारी हो, ये सब चीजें सोचो। हैं? आपने सबके कपड़े धो दिए तो क्या आप धोबी बन गए? हाँ, आपने कपड़े बुन दिए तो क्या आप कपड़े बनाने वाले बन गए? नहीं ना। आपने बहुत सुंदर मूर्तियां बनाई या मटके बनाए या बर्तन बनाए मिट्टी के, तो क्या आप कुम्हार बन गए? नहीं बने हो, कोई नहीं हो। ये आपके कर्म है, ये आपकी सेवाएं हैं। अच्छा, ऐसे तो एक माँ अपने घर में बाथरूम भी साफ करती है, सफाई भी करती है, खाना भी बनाती है, कपड़े भी धोती है, समझ में आया? पानी भी भरती है, सब करती है, बच्चों को नहलाती भी है, स्कूल में भी छोड़ के आती है। तो वो क्या है? वो क्या है? नहीं, वो जब अपने बच्चों को खाना खिलाती है, उसकी सफाई करती है, तो वो एक माँ है। जब वो घर की सफाई करती है, सब कुछ करती है, तो घर की गृहिणी है, संभालने वाली है, मालकिन है। वो इसलिए कर रही है क्यों? मालकिन है। वो खाना बनाती है तो वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाने वाली, तो क्या खाने बनाने वाली बाई हो गई? अगर ऐसा है तो सबको अपने ऊपर नाम रखने चाहिए। जब कोई कर्म करे, हाँ अभी खाना बनाने वाली बाई आप। अगर यही चीज़ आपको घर में पुकारी जाए कि आप खाना बनाने वाली बाई हो, आप बाथरूम करने वाली स्वीपर हो, आप झाड़ू पोछा करने वाली काम वाली हो, आप कपड़े धोने वाली धोबी हो, अगर यही चीज़ आपको घर में पुकारी जाए तो बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। या आप पति हो या पत्नी हो, जो भी हो, ये बुरा लगेगा।
और अगर हम ये दुनिया में जो कर्म कर रहे हैं, ये संसार क्या है? ये मेरा घर है। ये संसार क्या है? ये घर है। इस घर में अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग सेवा है, जिसको जो आता है। किसी को भोजन बनाना आता है, किसी को अच्छे से सफाई करनी आती है, किसी को बहुत अच्छे से कपड़े बुनने आते हैं, किसी को कपड़े धोने बहुत अच्छे से आते हैं। ये कर्म है, ये सेवा है। और बाबा, इन सब बाबा के सब बच्चे हैं। अगर इनको हमने जाति का नाम दिया तो ये हमारी बुद्धि में कीड़ा है। और ये जातिवाद का जो कीड़ा होता है ना, ये ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, ऐसा चलता है कि खुद को मिटा देता है, खुद को ही ख़त्म कर देता है। अगर बाप के सच्चे सिकिलदे बच्चे हो तो अपने इस कीड़े को निकालो। और बाबा सबसे पहले इस कीड़े को साफ करने आए हैं। ये देहाभिमान का कीड़ा है, आप ये हो और हम ये हैं। इस कीड़े को निकाल। देहाभिमान आया, जैसे सतयुग में हर किसी ने अपने आप को क्या समझा? आत्मा के रूप में सब रहे, तो किसी को जाति पात से कोई मतलब ही नहीं था। सब अपने थे, सब एक था, सब कुछ अपना चल रहा था। पर जैसे ही द्वापर युग आया तो क्या हुआ? शरीर को देखने लगे, शरीर पे ध्यान जाने लगा, शरीर पे ध्यान जाने लगा, फिर कर्म पे ध्यान जाने लगा, हर चीज पे ध्यान जाने लगा। तब क्या बन गया? जातिवाद बनाया। तो बाप का सीधा सिंपल यही संदेश है कि आप कौन हो। कमाल की बात है ना, हम जीते जी इतनी आईडी बनवाते हैं, हर आईडी में सरनेम लिखवाते हैं, फलानी आईडी, ये आईडी, वो आईडी। 100 पेपर बन जाते होंगे जन्म से और मृत्यु तक, है ना? बन जाते होंगे ना, 100 से ज़्यादा भी बन जाते हो, इतने पेपर बन जाते होंगे। और जब मरे तो कौन सा सर्टिफिकेट रहा साथ में? 0, कुछ भी नहीं। शमशान वाला लिख के दे देता है कि हाँ चला गया, बस मिलता है मृत्यु प्रमाण पत्र, खत्म बात। उसके बाद कोई पत्र नहीं बनता। दुनिया में आते जाति प्रमाण पत्र, फलाना प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र, वो सारे प्रमाण पत्र मिल जाते हैं। पर मरे तो मृत्यु प्रमाण पत्र, सब खत्म। उसके बाद कोई पेपर नहीं बनता। और जीते जी वो लड़ता रहा। उस पेपर को बनवा रहा, उस पेपर को, जैसे कि सदाकाल के लिए दुनिया में रहना ही है, पेपर बनवा के रख लिए सब। पर एक पत्र ने सारे पत्रों को खत्म कर दिया। हाँ? तो इस चीज से उठो बाहर, निकलो बाहर। किसी को समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो बुद्धू कहेंगे। हम किसी से भी पहली बार मिलते हैं या दूसरी बार मिलते हैं, हम अपनापन दिखाए। अगर कई बार क्या होता है ना, हम अच्छे से मिलेंगे, फर्स्ट टाइम मिलेंगे, बात करेंगे। देखो कितनी खुशी होती है जब हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, चेहरे पे मुस्कान होती है ना, अपनापन लगता है। और जैसे ही पूछा कि आप कौन सी जाति के हो, सब सिट्टी पिट्टी गोल, सब मुस्कान गायब, सब कुछ खत्म। ना प्यार से बोलना, ना हंसना। हाँ अच्छा ठीक है, बस कैसे निकले हैं, किनारा कैसे काटे, कैसे दूर हो इससे, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। मुस्कान खत्म हो गई, प्यार खत्म हो गया। जब तक आपको पता नहीं था, जब तक आपको मालूम नहीं था, तब तक तो सही था, तब तक तो आपको खुशी थी। पर जैसे ही मालूम पड़ा तो खुशी गायब, मन खट्टा हो गया। बस मालूम पड़ते ही हमारे विचार बदल गए, पता पड़ते ही हमारी धारणाएं बदल गई। इतनी कच्ची धारणा वाले हैं हम। तो क्या होगा इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम मालूम पड़ते ही आपके बीच में दरार आ गई। कहीं भाईचारा नहीं, सारा भाईचारा खत्म, कुछ नहीं। तो क्या मिला आपको? क्या मिला? इतना सुंदर रिश्ता टूट गया। तब तक मालूम नहीं था तो सब कुछ अच्छा था। हाँ अच्छा, जैसे ही मालूम पड़ा तो सब खत्म हो गया, मन में आ गया। अब मजबूरी है, उससे बात भी करनी है, पर नीची नज़र से ही देखेंगे। बात भी करेंगे पर नहीं,
हाथ भी नहीं लगाने देंगे। उसका प्रेम होगा कि आप मेरे साथ खाना खाओ, नहीं 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 नहीं, या मेरे हाथ का कुछ खाओ। तो ये क्या है? अगर बच्चे अभी भी इसमें उलझे हुए हैं तो वो बाप के बच्चे नहीं हैं, आज से रिजेक्ट है वो बच्चे। अगर आज आप बदल सकते हो अपने आप को तो बाप कहेगा कि वो बच्चे सिकी लदे बच्चे हैं बाप के, वो बच्चे बड़े प्यारे हैं। अगर ये जब सब चीज़ें अभी भी मन में हैं तो अभी भी कहेंगे कि आप अभी भी जातिवाद में उलझे हुए हो, आप विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी नहीं हो, आप फिर तोड़ने वाले ही हो। तोड़ने वाले किसको कहोगे आप? मन की जो भावनाएं हैं, ये आपस में जो वो मिलते हैं, ये जो प्रेम झलकता है अपने परिवार के जैसे, अपनी अपनापन जैसे फीलिंग आती है, जैसे ही हमें पता चला तो हमारी मन की धारणा ये सब चीज़ें ख़त्म, कुछ नहीं बचा, प्रेम भी ख़त्म। मजबूरी आना, बस मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है। बाप अपना शिव पिता, ना किसी धर्म जाति से, ये किसी से उनका कोई संपर्क नहीं है। अगर सच में अगर धर्म जाति से संपर्क होता ना, तो वो पिता जब छोटा नन्हा बच्चा किसी माँ के गर्भ से पैदा होता है तो वहाँ पे कुछ लिख के भेजता कि हाँ ये हिंदू है या ये मुस्लिम है या ये सिख है या ईसाई है, कुछ तो लिख के भेजता वो। लेकिन आपने देखा छोटा बच्चा देखा नहीं है, उसके दिमाग में डाला जाता है, उसके दिमाग में घुसाया जाता है कि आप ये हो, आप ये हो। अब छोटे बच्चे पैदा हुआ, उसको आप ऐसे स्थान पे रखो जहाँ उसको नॉलेज ही नहीं हो, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, उसको समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन हम ही घुसा देते दिमाग में, आप फलाने हो, आप ढिकाने हो, आप ये हो, आप वो हो, हम ही डाल देते हैं, हम ही अच्छे से घुसाते हैं दिमाग में। ये चीज़ों से मुक्ति प्राप्त करो, नहीं तो एक दिन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? सच में मुक्ति हो जाएगी। और सच में मुक्ति हो गई तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर सारा टाइम वेस्ट किया आपने और फिर पछताएंगे, अरे इतना सुंदर जीवन मिला, धरती पर गए थे क्या करने के लिए और करके क्या आ गए हम, है ना। ये जो दुनिया जो बटी हुई है ना इधर उधर इन सब चीज़ों में, तो आप बच्चों को बाप का यही संदेश है कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठो और बाप को याद करो। यही हमारा सच्चा सच्चा धर्म है। अपने परम पिता परमात्मा को दिल से याद करना, प्रेम से याद करना, यही हमारा सच्चा सच्चा धर्म है और यही हमारा सच्चा सच्चा कर्म है। अनेक आत्माओं से आपसे फीलिंग आए, अनेक आत्माओं से आपको प्रेम की परिभाषा झलके उनके अंदर से और आपके अंदर से, उनको लगे कि हाँ आप सच्चे हो, आप सच में आप सच्चे पक्के ब्राह्मण, पक्के। अच्छा ब्राह्मण क्यों बोलते हैं? अब कई ये कहेंगे कि बाबा भी तो ब्राह्मण बोलते हैं, ये भी तो चीज़ है। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? उसका मतलब है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो क्या बोलते हैं, किसके द्वारा हुई? ब्रह्मा के द्वारा इस पूरे संसार की, पूरी सृष्टि की रचना हुई। तो ब्रह्मा के मुख कमल से जो पैदा होने वाले हैं वो हर एक ब्राह्मण है। इसलिए क्या बोलते हैं? इसलिए ब्राह्मण बोलते हैं। अब एक बात बताओ, जिनको हम शूद्र कहते हैं क्या वो सृष्टि में नहीं है? जिनको हम कहते हैं ये शूद्र है, क्या वो सृष्टि में नहीं है? जिनको हम क्षत्रिय कहते हैं क्या वो सृष्टि में नहीं है? जिनको हम वैश्य कहते हैं क्या वो सृष्टि में नहीं है? है या नहीं है? तो ये सृष्टि किसने रची? तो कहाँ से शूद्र हुए, कहाँ से वैश्य हुए, कहाँ से क्षत्रिय हुए, कहाँ से हुए? बताओ जरा। या तो इनको सृष्टि से निकाल दो, या तो फिर इसको एक्सेप्ट करो। अगर ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई है तो उसकी संतान हर कोई ब्राह्मण है। या तो इसको एक्सेप्ट करो या तो इनको सृष्टि से गायब करो, जिनको हम शूद्र वैश्य क्षत्रिय बोलते हैं। हाँ, और या तो ये सत्य है या तो वो सत्य है। अब दोनों में से कौन सा सत्य है वो आप बताओ।
ये सत्य है कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई तो हर कोई ब्राह्मण है, या ये सत्य है कि ये जो वैश्य जिसको हम शूद्र वैश्य ये सब चीजें बोलते हैं ये सृष्टि में होने ही नहीं चाहिए, ये सत्य है? क्या सत्य है? कौन सी बात सत्य है बताओ? ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई, हर वेद शास्त्र में गायन में हर जगह ये कहा गया है। अगर ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई तो उस सृष्टि में एक भी शूद्र, एक भी क्षत्रिय, एक भी वैश्य पैदा नहीं हो सकता। वो सब कौन है? वो सब ब्राह्मण है। इस चीज को दिमाग में डालो, चाहे वो कोई भी है। इसलिए क्या सोचना है? हाँ, ड्रामा कल्याणकारी है, ये चक्र घूमता है, ये सृष्टि का चक्र घूमता है। और दूसरी बात, अब ये बात अलग हो गई, अब यहाँ की बात है, अपने बाबा के बच्चों की बात है। वहाँ पर भी ये तो सोचना ही है, अब बच्चों की बात है। अगर हमारे मन में भी जानते हुए, सबसे बड़ा पाप कर्म कौन सा होता है? सबसे बड़ा पाप कर्म बताओ? जानते हुए भी कर्म करना, इसको कहेंगे सबसे बड़े ते बड़ा पाप कर्म करना। मुझे मालूम है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे ज्ञान भी है, पर उसके बाद भी मैं वही कर रहा हूँ। हाँ, अब मान लो किसी ने रास्ते में खड्डा खोदा है, मालूम है क्या खड्डा है, पता है ना, पर फिर भी हम मस्ती में जा रहे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं भाई खड्डा है, गिर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तो क्या होगा? गिर जाएगा। अब गिरेगा तो कोई निकालने वाला तो मिलने वाला नहीं है, वो भी हंसेंगे जो पीछे खड़े थे। क्यों हंसेंगे? भाई आपको इतनी जोर से चिल्ला रहे थे खड्डा है खड्डा है, अब डूबो उसमें, हम क्यों निकाले? तो बात, मेन बात यही है कि जानते हुए भी कर्म करना, वो कर्म जो पता है उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? पाप कर्म। आप सबको पता है, आप सब बच्चों को मालूम है, बाप आया हुआ है, सबको पता है, ज्ञान है, सब चीजें मालूम है। अगर मान लीजिए बाबा ने कहा कि बच्चे, आप बच्चे एक परिवार के हो, सभी एक परिवार के हो, आपको ये सब चीज़ें, जातिवाद, ये सब चीज़ों को एक संकल्प में भी नहीं लेके आना है। पूछने की तो दूर की बात है, समझ में आया? पूछने की तो दूर की बात है, पर संकल्प में भी नहीं लेके आना है। और फिर से हम वही करें तो क्या होगा? सोच के देखना। एक होते हैं सूक्ष्म हिसाब किताब। क्या होते हैं? एक सूक्ष्म हिसाब किताब ये, पर इसमें हम क्या बनाते हैं ये सोच के देखना। बच्चे, ये संसार है, ये सृष्टि है, और बाबा को सतयुग बनाना है। क्या बनाना है? सतयुग बनाना है। और सतयुग में कोई कमजोर नहीं चाहिए, बाप को क्या चाहिए? शक्तिशाली चाहिए, पावरफुल बीज चाहिए, कच्चा बीज नहीं चाहिए, कमजोर नहीं चाहिए, जो आज किसी ने बोला तो डाउन हो गए, कल को किसी ने हाँ बोला तो हाई हो गए। ये नहीं होना चाहिए। अप डाउन नहीं नहीं, कोई भी अप डाउन कोई भी किसी को पसंद नहीं करेगा। कैसे बताओ? कैसे? हाँ, एकदम हाई एकदम लो, ये दोनों चीज़ें किसी को पसंद नहीं आती। अगर आपके घर में एकदम डाउन बिजली हो, क्या लो बिजली हो, तो चलेगा काम? नहीं। और एकदम हाई वोल्टेज आ जाए तो क्या होगा? नहीं चलेगा, सब उड़ जाएगा, अच्छी चीज़ें सब खत्म हो जाएगी, है ना। पर आपके घर में अगर मीडियम बिजली हो तो क्या होगा? सब चलेगा और अच्छे से चलेगा, कोई चीज़ खराब भी नहीं होगी। ऐसा ही ना, ऐसी हमारी अवस्था है। अगर एकदम हाई हो जाएगी तो फट जाएंगे माना क्या? ऐसा है, अहंकार में भर जाएंगे, सब ब्लास्ट, सबको, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं फिर हम। और डाउन रहेंगे तो ऐसे चीटी माफिक चलते रहेंगे। पर हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? एक रस स्थिति। हर किसी को मीडियम पसंद आता है, आप देख लेना। कोई भी चीज़ हो, मान लीजिए मोटर गाड़ी चला रहे हो, एकदम साइकिल माफिक चलाएंगे तो कैसे लगेगा? अगर मोटर गाड़ी को साइकिल माफिक चलाएंगे तो कैसे चलेगा? और उसी मोटर गाड़ी को एरोप्लेन माफिक चलाएंगे तो कैसा लगेगा?
हैं? बताओ, सोच के देखो। पर उसी मोटर गाड़ी को हम मीडियम तरीके से चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें ऑप्शन नहीं है, उसमें चीटी माफिक चलने का भी ऑप्शन है, उसमें साइकिल माफिक चलने का भी ऑप्शन है, पर उसमें एरोप्लेन भगाने जैसा भी ऑप्शन है। ऑप्शन तो है, ऑप्शन भगवान सबको देता है ना। और ऑप्शन ये बनाने वाले, मोटर गाड़ी बनाने वाले भी सबको देते हैं। पर आप कौन सा चूज करेंगे? आप कौन सा चूज करेंगे? आप मीडियम वाला चूज करेंगे, हैं? आप सोच के देखो आपको क्या पसंद आएगा। हर किसी को मीडियम ही पसंद आने वाला है। क्यों पसंद आने वाला है? क्यों? क्योंकि आपके कल्याण के लिए वही सही है। आपके कल्याण अर्थ वो मीडियम ही सही है। और आपको भी मालूम है कि अगर मैंने एरोप्लेन माफिक गाड़ी चलाई तो कहीं ना कहीं सीधा ऊपर ही पहुंचूंगी, और चीटी माफिक चलाई तो मंजिल तो नहीं मिलेगी, है ना। ऐसे ही हम, ये गाड़ी है, कौन सी गाड़ी? ऐसे मन की गाड़ी है, ऐसे पुरुषार्थ की गाड़ी है। अगर चीटी माफिक चलते रहे तो डंका बज जाएगा, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ते में लटके रहेंगे। और अगर हाई स्पीड से चले जाएंगे तो भी ऊपर ही चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पुरुषार्थी भी बाबा क्या कहेगा, मेरे को भी नीचे थोड़ी चाहिए, उनको दुनिया ही नहीं पसंद आएगी, तो अपने आप ही निकल लेंगे वो। पर जो चलेंगे मीडियम चाल, वो क्या होगा? हाँ, अगर आपके अंदर पावर है तो आप हाई स्पीड से ही दौड़ो, फिर आप डाउन नहीं होना। ऐसा नहीं है कि भाई आप एकदम हाई स्पीड से दौड़े और उसके बाद फिर सीधा 10 की स्पीड पे आके पहुँचे, तो ये पूरी तरह से बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। आप कैसे चलो? मीडियम चाल चलो। इस बात को यथार्थ रीति से लेना, अयथार्थ रीति से नहीं समझना। अच्छा, अब दूसरी बात है, अभी मंजिल के हम बहुत करीब हैं और हमारी रफ्तार को भी हमें थोड़ा तेज करना है, क्योंकि थोड़े से समय में हमें इतनी दूरी को मापना है। कई बार क्या होता है, हमारे कुछ फंक्शन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो हम क्या करते हैं? दौड़ाते हैं गाड़ी। दौड़ाते कि नहीं दौड़ाते? क्यों? क्योंकि वहाँ हमने टाइम पर पहुँचना है, समय दिया है। और अगर हम ज़्यादा दूरी पर होंगे, धीमे धीमे चल रहे होंगे, तो वो जो प्रोग्राम आप देखने वाले थे, जिसमें शामिल होने वाले थे, वो पूरा हो चुका होगा। सब झूठे थाली पत्तल पड़े होंगे, बस उन्हीं को देखेंगे। पर अगर हम समय से पहुँचे तो क्या होगा? आप उस चीज़ का रस ले सकेंगे। अब जैसे कि ये सब चीज़ें चल रहा है ना, चल रहा है क्या नहीं? सभी बच्चे मिल रहे हैं, आ रहे हैं, समय से भी पहुंच गए, है ना। बीच में छोड़ के जाएंगे तो फिर वापस नहीं आ पाएंगे, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अब जिनको बाबा आवाज़ दे रहे हैं कि बच्चे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो क्या बोल रहे? थोड़ी भीड़ और होने दो, और होने दो, है ना, फिर आएंगे। तो फिर बाबा क्या कहेंगे? तो आप थाली और पत्तल देखने के लिए आना, हम तो चले जाएंगे लेकर के, हैं? सही है ना। ये जो बोलते ना ना, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, पर बाबा क्या कह रहे हैं? आप जरूर आओगे, पर आप थाली पत्तल देखने के लिए आओगे। ऐसा समय आएगा। जो समय से पहुंच गए उनको बधाई हो, बड़ी खुशी की बात है। वो इस चीज़ में शामिल है, इस कार्यक्रम में शामिल है, इस चीज़ को ले रहे हैं, इसका रस ले रहे हैं। और जो छोड़ के जाएंगे बीच में, तो क्या होगा? फिर पूरा किया ही नहीं, आधे अधूरे लटक गए। और जो आए ही नहीं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर वो तो फिर जब पूरा हो जाएगा ना सब, फिर दौड़ेंगे, बाबा कहाँ है, ढूंढेंगे, कहाँ गया। और बाबा पूरी टीम को लेकर के चले जाएंगे। तो उन बच्चों को भी बाप बोल रहे हैं जो बैठ करके तो सुन रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, कोई और जाए आगे, कोई और जाए, वो देख रहे हैं। और फिर बाबा क्या कहेंगे? अच्छा, बड़ी बात यह है कि बच्चे सोचते हैं कि अगर ऐसा ही हुआ, थाली पत्तल देखने आना ही हुआ, तो हम आएंगे ही नहीं। तो बाप ये कह रहे हैं कि आप जरूर आओगे, आओगे ही आओगे।
आप भले थाली पत्तल क्यों ना देखने हैं पर जरूर आओगे। ये फैक्ट है और ये सत्य है। और वही थाली पत्तल ढूंढेंगे ना आप, जैसे कि मानो बोलते ना भक्ति मार्ग में, राम गया था अपनी टीम को लेकर के, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? वहाँ गया, ये देखो राम की पाँव, ये देखो राम का फलाना, ये देखो, ऐसी चीज़ है ना। देखो कैसे दुनिया भागती है, जाती है नहीं जाती? पर जब राम थे तब तो नहीं आई, सही बात। तब नहीं आई। पर जब राम चले गए तब चरण पादुका देखने के लिए आ रहे हो, हाँ? तब पाँव देखने के लिए आ रहे हो। इसका मतलब क्या है? हाँ, अभी सबको बोलते, कई बच्चे बोलते श्री कृष्ण का जन्म होगा, क्या कलंक नहीं लगेगा? आज भक्ति मार्ग में उसी श्री कृष्ण की धूमधाम से पूजा कर रहे हैं। पैदा होते तो कलंक की बात करते हैं और आज उसकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा कैसा मंजर है, ये समझ में नहीं आता। जब वो कार्य हो रहा होता है तो सब तलवारें लेके खड़े हो जाते हैं विरोध में, हाँ। और जब वो चीज हो जाती है संपन्न, और जब जय जय कार्य होते तो सब शामिल हो जाते, हम भी थे, हम भी थे, हम भी थे। बेचारे जीसस आए संदेश देने के लिए, सूली पे चढ़ा दिया, और आज जगह जगह चर्च बने हुए हैं, हाँ। गुरु गोविंद, गुरु नानक, गुरु गोविंद आए, उनके साथ क्या क्या नहीं किया, और आज जगह जगह गुरुद्वारे बने हुए हैं। कमाल की बात तो ये है, देखो, हाँ? कुछ भी चीज को देखो आप, ये संसार बड़ा वंडरफुल है, उल्टा है, उल्टा, सीधा तो है ही नहीं है? जब सीधे कार्य हो रहे हैं तब उल्टे लटक जाते हैं, उल्लू मुआफिक, हाँ, क्या होते हैं उल्लू मुआफिक। तो उनको वो जो सही कार्य हो रहा है तो उल्टा दिखता है, क्योंकि वो खुद उल्टे लटके हुए हैं। समझ में आ रहा है? जो कार्य, जब मानो अभी समय है, अभी चारों तरफ धूम मची है, श्री कृष्ण आ रहे हैं, है ना, पर संकल्पों की धारा इतनी तेजी से बह रही है, तो एक का सवाल एक का जवाब दे, या दूसरे का, एक का दे तो दूसरा उत्पन्न, दूसरा दे तो तीसरे का उत्पन्न, ये सब चीजें चल रही है। तो इसको जो उल्टे और नेगेटिव चीजें चला रहे हैं, जो बोलते हैं कलंक लगेंगे, जो कहते हैं ये होगा वो होगा, तो उनको कहेंगे अभी उल्टे लटक रहे हो आप, क्योंकि उल्टे होकर के देख रहे हो। कार्य तो सीधा है, कार्य तो बराबर चल रहा है, जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा है, जिस तरीके से होना चाहिए उसी तरीके से चल रहा है, और जैसी स्पीड में होना चाहिए वैसे ही हो रहा है। कोई गलती नहीं है, पर हम लटके हुए उल्टे, क्योंकि हम उसको उल्टे तरीके से देख रहे हैं। अब जब कार्य संपन्न हो जाएगा, खाली हो जाएगी जगह, तब एकदम से छलांग मारेंगे, सीधे होंगे उसी जगह पर, और सीधे होंगे तो दिखेगा हाँ ये तो सब ठीक ठाक था, ये कैसे उल्टा हुआ था। ये उल्लू की कहानी है, उल्लू की। तो क्या देखो, ये कार्य सीधा हो रहा है, एकदम अपनी रफ्तार से ये सीधा चल रहा है, पर जो इसको गलत बोल रहे हैं, जो इसको नेगेटिव बोल रहे हैं, वो इस समय उल्टे लटके हुए हैं। अच्छा, चेक कर लेना कहीं आप में से तो कोई उल्टा नहीं लटका हुआ हो। ध्यान रख लेना इस बात का। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो अभी मानो अभी हम उल्टे लटके हुए हैं। अगर उल्टे लटके हुए होंगे तो आपको सीधा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हम मुख से तो उल्टे लटके लटके कहेंगे हाँ ठीक है, बराबर बराबर चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर यहाँ खोपड़ी से उल्टे लटके हुए हैं, अपने ही मन में फंसे हुए, उलझे हुए हैं। तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान दो। हम बड़ी जल्दी से फैसला कर लेते हैं, कभी जब खुद पे बात आती है तो उलझ जाते हैं। लोगों को बड़े अच्छे से सलाह दे देते हैं, पर जहां बात खुद की आ जाई तो उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि करे तो क्या करें। जो चल रहा है अब ये, अच्छा यही बात बता रहे हैं, राम की कहानी बताते हैं, राम आए थे, राम आए थे, जय, सारी दुनिया में जय श्री राम हो रहा है। पर कमाल की बात तो सोचो, उस समय राम वन में भटक रहे थे, है, उस समय ज़्यादा कोई साथ थोड़ी आया। कौन अयोध्या से आए कि भाई हाँ हम हैं, हाँ जो
मजबूत थे, जिनको प्रेम था, वो आए भी। कहा बाहर निकले और बंदरों की सेना से कार्य करा लिया। देखो, क्योंकि इंसान तो समझ में नहीं आ रहा था, वो तो अपने आप को समझदार समझ रहे थे। और काम कौन आए? और वही बंदर मंदिर जैसे लायक बन गए। देखो आज हनुमान की कितनी पूजा होती है, सोच के देखो, जय हनुमान जय हनुमान है। क्यों क्यों होती है? क्यों? क्योंकि यही बंदर उस अंतिम समय में काम आए। तो सच कहें तो अगर जो बाप के कार्य में पक्के सहयोगी है वो बंदर है, और वही बंदर मंदिर लायक बनेंगे, है ना? सब बंदर बंदरिया हो, सब बंदर हो। हाँ, सोच के देखो। तो कमाल की बात है ना, कई बार सोचते हैं कि ये बंदर कैसे हैं, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। अरे बंदरों को कभी डिसिप्लिन हुआ है क्या? है? बंदर कहाँ चैन से बैठते? बंदर तो घूमते रहते, भागते रहते। तो ये भी चीज़ सोचनी है, पर थोड़ा सा डिसिप्लिन भी आना है मन में। बंदर तो बंदर ही होते हैं, आप उनको सुधारने की कोशिश करो, उनको तो कौन सुधारेगा? पर लेकिन देखो कमाल की बात है, जिनको हम ये बोलते हैं बाहर से आकर के बच्चे, यहाँ तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, और वही बंदर फिर मंदिर लायक बन जाते हैं। और वही जो डिसिप्लिन सिखाने वाले हैं वो फिर उनकी पूजा करने लगते हैं। कितनी बड़ी वंडरफुल बात है। तो ये चीज़ें इधर दिमाग में बिठाओ। वर्तमान समय सच्चा कार्य चल रहा है, एकदम पक्का, 100% नहीं 101% वाला सच्चा कार्य। तो इसमें कन्फ्यूजन पैदा करेंगे तो आप रिकॉर्ड हो जाएगा कन्फ्यूजन वाला। तो द्वापर में भी उलझते ही रहेंगे, कहीं कहीं लुढ़क गए, कहीं किसी राज्य में ट्रांसफ़र हो गए, कहीं किसी राज्य में ट्रांसफ़र हो गए, एक के वफादार ही नहीं रहे, है ना? फिर इनको कहेंगे अंदर की बात को बाहर पहुंचाने वाले, अंदर अंदर ग्रुप बनाने वाले, या अंदर अंदर नेगेटिव वातावरण को खराब करने वाले, कि राज्य का अंदर अंदर नेगेटिव वातावरण खराब हो रहा है, अपने ही राजा के लिए हम नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं। ये चीज़ सोचो कि आप ये कमाल की बात है कि वर्तमान समय चाहे कोई कैसा भी कितना भी सच्चा क्यों ना हो, कमी तो उसमें भी निकाल देंगे। एक बार खुद उस सीट पे आकर के देखो, तब समझ में आएगा कि हम कैसे चलते हैं, हमारा मन कैसे चलता है, हम किस तरीके से बैलेंस कर पाते हैं। लेकिन दूर बैठे तो हम बहुत सारी चीज़ों को छाट काट कर लेते हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। एक बार खुद जब सीट सामने आती है ना, तब हमें समझ में आता है कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। तो बैठे बैठाए कमी निकालना, कमजोरी निकालना तो बहुत छोटी बात है। बड़ी बात क्या है? एक बार खुद मजबूत बन के देखो, करके देखो, आप कितने बच्चों को आप वफादार बना सकते हो। हाँ, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? हाँ, आप कौन हो सब? महावीर हनुमान। कौन हो? हनुमान, महावीर हनुमान, अंगद। ये इतने बड़े बड़े टाइटल क्यों लगाते हैं? जानते हो क्यों अंगद क्यों लगाते हैं? अंगद का क्या था? एक बार पैर गड़ा लिया तो फिर चाहे कोई भी आ जाए हिला नहीं सकता। हनुमान सदा ही उड़ता ही रहता था, उड़ता ही रहता था, नीचे आता ही नहीं था। क्यों? कौन से नशे में उड़ता था? मेरा राम मिला है। ऐसा नशा चढ़ा, ऐसा नशा चढ़ा, मेरा राम मिला है, तो वो उड़ता ही रहेगा। महावीर हो, हनुमान हो, सच्चे सच्चे अंगद हो, है ना? तो आप बच्चे सच्चे सच्चे हो, सोचना है, झूठे नहीं हो। बस यही सोच देखो, कोई भी इस गांव में भी कोई कार्य करके गया था ना? कुछ ऐसा कौन सा कार्य किया जो अब पूजा हो रही है? विचार करो, कुछ तो किया होगा ना। उस समय तो संख्या भी बहुत कम थी, ऐसा तो नहीं था पूरा गांव जितनी संख्या आज है उतनी पहले भी थी, नहीं ना, बहुत कम संख्या थी। उन्होंने किसी की मदद की होगी, उन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया होगा जो आज पूजा हो रही है।
पर आप सोचो ये पीढ़ी दर पूजा चलती आ रही है, सबकी भावना बैठ गई। हुआ ना ऐसा, ऐसा कर्म करके गया ना। अब जहाँ उसकी ज़्यादा पूजा होती आना तो उसको वहीं पर ही है, ये बात भी ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि वो आत्मा खींचती है। अब दूसरी बात है, कोई भी महान आत्मा आई वो कुछ न कुछ कर्म करके जाती ही जाती है, तभी उसकी पूजा होती है। हाँ, अब जैसे कि बोलते हैं राम राम के नारे लग रहे हैं सब जगह, सब बोल रहे हैं उधर राम आए उधर राम आए, तो जरूर होके गए हैं, तभी तो नारे लग रहे हैं। और कब होकर के गए हैं? ये कहानियाँ कहाँ की है? ये कहानियाँ अभी संगम युग की कहानियाँ हैं, इनके ही शास्त्र बनते हैं। ठीक है ना? अच्छा बच्चों, आप सभी को क्या कहें, बहुत मीठा मीठा याद प्यार अपनी मन और बुद्धि को खाली करें और इन सब चीज़ों से मुक्ति प्राप्त करें। क्योंकि आने वाले समय की भीड़ ना हम संभाल सकते हैं और ना हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो मैसेज जा रहा है ना, ये मेजॉरिटी सब जगह जाएगा और समय कम है। आप अपनी रफ्तार को बढ़ा लेवे, ठीक है? नहीं तो क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएगा? पीछे रह जाएंगे। अच्छी बात है, उन बच्चों को भी संदेश है बाप का, इसलिए संशय की बूंद नहीं पैदा होनी चाहिए। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? खुश हो? नशे में रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, नीचे नहीं आना है। नीचे तो गंदे हो जाएंगे, है ना? जैसे कि माँ अपने बच्चे को नहला धुला करके खटिया पे सुला देती है ना, हैं? और जैसे बच्चा नीचे गिरा तो बाहर गया तो क्या होगा? बढ़िया धूल मिट्टी में लपेट करके अच्छे से आएगा, है ना? और आएगा भी नहीं तो माँ क्या करेगी? चलो, है ना? माँ के कहने से भी नहीं आएगा तो फिर पिता क्या करेगा? है ना? ऐसे टांग पकड़ के खींच के लेके आएगा, चलो अंदर। तो बाबा भी क्या करने आए हैं? बहुत मिट्टी में लोटपोट किया है अभी। कौन सी मिट्टी में? देह अभिमान की मिट्टी में इतना लोटपोट कर लिया कि मिट्टी पीछे छोड़ ही नहीं रही है ना? वो सुंदर दिखना, वो अच्छा दिखना, वो खराब दिखना, ये सब क्या है? ये सब किसकी बात करते हैं? ये मिट्टी की बात करते हैं, ये देह अभिमान की बात करते हैं। और बाबा बार बार नहला रहा है धुला रहा है, फिर भी मिट्टी में भाग जाते हैं बच्चे, है ना? जैसे बच्चे को पकड़ के लेके आती है अच्छे से, साबुन से नहलाती है, सब कुछ करते। तो बाबा नहला रहे हैं ना, अभी नहला रहे हैं ना, फिर भी बच्चे फिर भी ऐसे हाथ निकाल के मारते हैं। मिट्टी है ना, मिट्टी ऐसे ऐसे करते हैं, फिर भी हाथ निकाल लेते हैं, फिर बाबा लेके आता है। ये जो हम देवमान की बात करते हैं ना, तेरी मेरी जात पात, ये फलाना ढिकाना, ये सब मिट्टी में हाथ मारना है। और एक बात बताना, फिर अगर हाथ मारते रहे तो बाबा एक ही चाटा मारेगा, रोते रहेंगे। और चाटा भी कैसा? हाँ, कौन सा? ऐसा नहीं कि बाबा हाँ शरीर में आएगा और जोर से थप्पड़ मारेगा, उसका वो चाटा होता ही नहीं कभी। बाबा तो ऐसा अंदरूनी चोट लगाता है तो रोते ही रहेंगे, फिर सब भूल जाएंगे। तो बाबा की शिक्षाएं हैं। बाबा ने क्या कहा? मैं बाप भी हूँ तो माँ भी हूँ, और माँ बाप के साथ साथ फिर मैं धर्मराज भी हूँ, और उसके बाद फिर मैं महाकाल भी हूँ, है ना? थोड़े से थप्पड़ नहीं लगा माने तो फिर भाला भी रखा हुआ बगल में, भाला माना छड़ी। इसलिए बाबा को क्या बोलते हैं? भोला फिर भाला। मतलब पहले भोला बनता है और फिर भाला बनता है, भोला भाला, है ना? ये इसलिए दो शब्द बराबर बोलते हैं। वो पहले भोला बनता है, मानो बाप बनता है। ऐसा भोला बन जाता है कि जैसे मानो उसको कुछ पता ही ना हो। अभी बाबा मिलते हैं तो मानो ऐसे सोचोगे बच्चे, बाबा को थोड़ी कुछ पता है हमारे बारे में, हमने क्या क्या कांड किए हैं, ऐसे सोचते हैं। हम क्या क्या सोचते हैं बाबा को थोड़ी पता है। और बाबा बेचारा भोला बन के बैठा रहेगा। कोई बात नहीं, पता तो मुझे सब कुछ है, पर अभी मेरा नाम भाला नहीं है, अभी सिर्फ मैं भोला ही हूँ, है ना? तो फिर बाबा बोलता है कोई बात नहीं, फिर जब नाम रखा जाएगा ना भाला, तब भाले के ऊपर सारी पिक्चर चलाई जाएगी। पहले देखो
कि आप जो सोचते थे, आपने जो किया है वो सब कुछ पता था, पर फिर भी बाप मुनाफिक बन के बैठा रहा चुपचाप, है ना। तो ऐसा बनो जो भाले पे पिक्चर ना देखनी पड़े। हाँ, जो भाले पर पिक्चर ना देखनी पड़े। कौन सी पिक्चर? कौन सी पिक्चर? अपने ही पिक्चर, अपने ही कर्मों पर पिक्चर है। वो भाले पे ही पिक्चर चलती है सब, इसलिए भोला और भाला वो दोनों साथ में हैं। भाले के दो पैरू होते ना, है ना। ये क्या है? ये भाला इधर से भी है ना। ये भोला है, फिर पीछे भाला भी लिखा हुआ है बड़ा। तो इसलिए बाबा क्या बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, पर फिर मैं बहुत अच्छा भी हूँ। है ना, समझ में आया? बहुत अच्छा हूँ, पर फिर मैं बहुत ज़्यादा अच्छा भी हूँ, है ना। और जब वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है ना, ये क्या है? ये भाला है। पहले सोचो, यहाँ से देखना इसको, ये है भोला, ठीक है। ये सामने क्या है? भोला, पर ये भाला है इधर। भाले के साथ डमरू दिखता है। पहले डमरू बजाएगा फिर भाला। इधर डमरू नहीं है क्योंकि ये भोला है। यहाँ डमरू की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बाप है, पर ये डमरू है इधर, ठीक है। ये क्या है? ये भाला है। ये डमरू के साथ भाला होता है, हाँ। ये डमरू के बिना भोला होता है। मानो जब डमरू ऐसे ऐसे रखा गया बगल में, तो बस शांति से ज्ञान सुनाएगा बाप बन के। पर जैसे उठाया और ऐसे घुमाया तो सीधा क्या बन गया? सीधा भाला बन गया। फिर ऐसे का फिर ऐसे भी हो जाता है ना, फिर ऐसे भी हो जाता है। तो इसलिए ये बाप के सारे राज है, उनके सभी अस्त्रों और शस्त्रों में। तो समझो वो बाप है और अभी वो बाप है ना। इधर से तो वो अच्छा बनाता है, इधर से, पर इधर से वो बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है। समझ में आ रहा है ना? इधर से वो अच्छा बनाता है बाप बन के। बच्चे अच्छे नहीं बनते तो फिर वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है। हाँ, इस चीज को समझो। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के पहले डमरू तो बजता ही है। डमरू बजना मतलब सारी चीज़ों को देखना, सारी चीज़ों का साक्षात्कार करना। जैसे डमरू बजना मतलब युद्ध के पहले की शंख ध्वनि होना। जैसे महाभारत में भी क्या किया? युद्ध के पहले की शंख ध्वनि। वो बोलते हैं कि बड़ा बच रहे थे शंख ध्वनि करने से कि ना हो ना हो ना हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि शंख ध्वनि ना हो? और ऐसे कैसे हो सकता है कि डमरू ना बजे? अगर है तो बजेगा, शंख है तो बजेगा। समझ में आ रहा है? भाला है तो चलेगा, है ना। डमरू है, दिया क्यों गया है? दिया क्यों गया है? ताकि वो बजे। वो बजने के लिए ही डमरू है। भाला क्यों दिया गया है? क्योंकि वो चले। शंख क्यों बनाया गया है? क्योंकि वो बजे। हर चीज का महत्व है। बॉम्ब्स क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि वो फटे। हाँ, क्यों बनाए गए हैं? सोचो, विचार करो, क्यों बनाए गए हैं? कोई भी चीज बनाई गई। अब ये मशीन बनाई गई है, ये किस चीज की मशीन है? हाँ, क्यों बनाई गई है? क्योंकि इसमें कपड़े धोए जाए तभी तो बनाई है। ये बाजा क्यों बनाया गया है? इसमें बोला जाए ताकि आवाज सबको आए। ये क्यों बनाया गया है? कैमरा, क्योंकि इसमें पिक्चर आए। और शरीर क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये चले। गाड़ी क्यों बनाई गई है? चलाने के लिए। तो सोच लो ना, बम क्यों बनाए गए हैं?
क्यों बनाए गए हैं? कोई भी चीज रखने के लिए नहीं बनती इस सृष्टि में। इस सृष्टि में अगर कोई चीज बनी है तो उसका यूज होगा। एक छोटी सुई बनाई है, सुई, वो किस लिए बनाई है? सिलने के लिए। इस शरीर में ये कान क्यों बनाए गए? आंख क्यों बनाई गई? मुख क्यों बनाया गया? बस यही चीज समझो। ये बड़ी सिंपल चीज है कि इस संसार में एक छोटी सुई तक भी बनाई गई है तो वो सिलने के लिए बनाई गई है। अगर एक एरोप्लेन बनाया गया है तो उड़ने के लिए बनाया गया है। अगर कपड़े बनाए गए हैं तो पहनने के लिए बनाए गए हैं। तो हम कैसे विचार कर रहे हैं कि बम फटने के लिए नहीं होंगे, और जब बम फटेंगे तब क्या होगा? क्या होगा? भूकंप आएगा धरती पर, समुद्र में उछल आएगी। क्यों आएगी? सोच के देखो, इतने भारी भरकम बम बनाए हैं बनाए हैं। अगर आप समुद्र से युद्ध करेंगे, कई होते ना, कई युद्ध होते हैं, वायु से ऊपर से युद्ध करना है ना, और एक आमने सामने हथियारों से युद्ध करना, एक होते हैं समुद्र से युद्ध करना, पानी में जाकर। आप सोच लो, धरती पे करेंगे, धरती पे डालेंगे बम तो क्या होगे? भूकंप आएंगे। समुद्र में डालेंगे तो सुनामी आएगी, है ना। पहाड़ों पे डालेंगे तो ज्वालामुखी फटेंगी। ये सारी चीजें होंगी। ये कोई कहने माफिक नहीं है कि भाई रखी है या यूज होंगी या नहीं होंगी, ये होंगी। और कहानी वही है ना, शेर आया और शेर आया और शेर आया और शेर ही आ गया है। ये जो बोलते हैं ना बच्चे, अरे बाबा तो इतने समय से बोल रहे विनाश होगा विनाश होगा विनाश होगा, कहाँ का विनाश होगा, इतने साल गुजर गए, ये बाबा बोलता नहीं थका। अरे जब बाबा बोलता नहीं थका तो होगा तो जरूर ना। तो इस चीज को विचार यहाँ दिमाग पे निकाल लो। बस ये चीज सोचना है, अगर इस संसार में कोई भी वस्तु बनी है, कोई भी चीज बनी है, तो वो यूज करने के लिए बनी है, और जिसका यूज नहीं है वो बनी ही नहीं आज तक। जिसका इस धरती पर यूज नहीं है वो बनी ही नहीं है। बिजली बनी है, किस लिए बनी थी? सबके लिए बनी ना, सारे संसार के लिए बनी ना बिजली, यूज हुई ना। मोटरें बनी, इतनी मोटरें बनी, क्यों बनी? यूज होने के लिए बनी। बस इसी चीज को ध्यान में रखना है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज यूज होती है तभी बनती है, नहीं तो नहीं बनती। उसकी जरूरत होती है तभी बनती है। ये इतने सालों से बम बनाए जा रहे हैं, मतलब इसका क्या था कि उसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए वो बनी है। ठीक है। अच्छा बच्चों, हमारी मुरली तो कभी खत्म होगी नहीं और हम तो बोलते ही रहेंगे, है ना। तो अभी हम फिर चलते हैं, क्योंकि बाप को बहुत बच्चों का एक मैसेज पहुंचा है सूक्ष्म में। बाबा आप जब मधुबन में आएंगे ना, तब हम जरूर आएंगे। तो हम ये वायदा और ये वचन पूरा करने के लिए जरूर जाएंगे। ठीक है। और उनको फिर आना हो तो भी उनकी इच्छा, और नहीं आना हो तो भी उनकी इच्छा। तो ये वचन और ये उल्हाना हम कभी भी रखेंगे नहीं। तो ये उल्हाना तो पूरा जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि इतने बच्चों की पुकार आई है। बाबा आप जब मधुबन में आएंगे ना, तब हम जरूर आएंगे। अब हमें मधुबन में आना है। उन्होंने क्या कहा? मधुबन में आएंगे, तो हमें मधुबन में आना है। तो अब मधुबन में कहाँ आएंगे? वो हम क्यों बोले? आपने तो हमने मधुबन में बुलाया ना। अब हम चाहे कहीं पर भी आए, हम जरूर मधुबन में ही आएंगे। ठीक है। हाँ भाई, बच्चों ने कहा मधुबन में आओगे तो हम आएंगे, तो हम मधुबन में ही आएंगे। वो मधुबन में स्टेज पे बुला रहे थे। हाँ, नहीं, उन्होंने हमें मधुबन में बोला है आने को, है ना। ठीक है। अच्छा बच्चों,
हाँ क्या बोल रहे? स्पा गार्डन। देखो ऐसे तो बहुत बच्चे कुछ कुछ बोलते हैं, कोई बोलता है गार्डन में आना, कोई बोलता है स्टेज पर आना, कोई बोलते है फलाने कॉन्फ्रेंस हॉल में आना। अब ये बात तो पूरी नहीं करेंगे, पर मेजॉरिटी का संकल्प आए मधुबन में आना, वहाँ जरूर आएंगे, है ना। ऐसे तो अंदर अंदर की इच्छाएं बहुत सारी हो जाएंगी, फिर वहाँ आना, फिर वहाँ आना, फिर वहाँ आना। हमने मधुबन की आवाज़ सुनी है तो एक बार जरूर 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 आएंगे।